प्यारे बच्चों, सभी को आज सुबह का मेरा प्रणाम। तो आज हम जैसे कल हमने एक स्वच्छ भारत पे कविता पढ़ी थी और इसी पे हम आदमी के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हम सब पैसे को धन मान के अपनी भूल कर बैठते हैं जीवन में। तो पैसा कभी धन नहीं हो सकता, सबसे बड़ा धन नहीं हो सकता। पैसा क्या है? पैसा हमारी रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ा धन कहां से आएगा? जो हम अपने मन को शांत बना के रखेंगे, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में हम चिंतित ना होंगे, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करेंगे और हम अपने एक शांति के धन को अपनाएंगे जो सबसे बड़ा मान्य है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। सबसे बड़ा धन क्या होता है, इसे हम एक बार पढ़ के दिखाएंगे आपको। कल्याणपुर नगर में सेठ मोहनलाल जी रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे? सेठ मोहनलाल जी। उनके पास बहुत सारा धन था। वे सभी प्रकार की सुविधाओं से पूर्ण शानदार भवन में रहते थे, परंतु इतने पर भी उनके मन में शांति नहीं थी। क्या था? मोहनलाल जी के पास बहुत सारा धन था, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। वे अपने नाती पोतों तक के लिए चिंता करते रहते थे और उनके लिए बहुत सारा धन जुटाना चाहते थे। उनके लिए एक दिन नगर में एक संत पधारे। संत यानी कि कोई महात्मा, कोई उनके नगर में आए। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे, तो अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते थे। ठीक है, तो सेठ जी ने उनके विषय में बहुत कुछ सुना था। उनके मन में भी संत से मिलने की इच्छा जागी कि हम भी एक बार संत से मिले। ठीक है, तो दूसरे दिन सेठ जी पैदल चलकर संत की सेवा में उपस्थित हुए। उनके पास पहुंचकर उन्होंने महात्मा जी के चरण छुए और बैठ गए। महात्मा जी ने आशीर्वाद देकर उनको कहा कि आपकी इच्छा पूरी होगी। अब ये सुनकर सेठ जी बड़े खुश हुए कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो अब हमें कहे कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, तो सेठ जी बड़े खुश हुए। कुछ क्षण बीतने के बाद महात्मा जी ने फिर कहा, पर इच्छा पूर्ति के लिए आपको एक काम करना होगा। सेठ जी ने पूछा, मुझे क्या करना होगा महाराज, आज्ञा दीजिए। तो संत ने कहा, आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है, आप जाकर उसे पहले भोजन दे के आइए। अब सेठ मोहनलाल जी ने की आज्ञा अनुसार तत्काल उसी समय अपने निर्धन पड़ोसी के पास गए और जाकर उन्होंने देखा कि उसके परिवार में एक माँ और उसकी एक बेटी थी। दोनों काम में लगी हुई थी, वो अपना काम निरंतर करती थी। उन्होंने सेठ जी की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, सेठ जी की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि वो उनके लिए खाना लिए खड़ा था। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद सेठ ने माता पुत्री से कहा, माँ, मैं आपके लिए भोजन लाया हूं, मेहरबानी करके इसे आप खा लीजिए। अब माँ ने उत्तर दिया, बेटा, आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अब उसकी बेटी कहने लगी, माँ, भोजन की आवश्यकता तो हमें बराबर बनी रहनी है, हर रोज हमें भोजन करना है, तो इसलिए ये कल के लिए रख लीजिए। अब सेठ ने कहा, कल की चिंता मुझे नहीं है। सेठ ने क्या कहा था उसको कि वे आप कल के लिए भोजन रख लीजिए। तो उसकी माँ ने क्या कहा, गुड़िया की माँ ने, कल की चिंता मुझे नहीं है, मुझे भगवान पर भरोसा है, कल अवश्य ही वो भोजन जुटाएंगे। माँ की बात सुनकर सेठ मोहनलाल के
खड़े के खड़े रह गए और उनकी समझ में आ गया कि धनहीन होते हुए भी यह परिवार संतोषी होने के कारण पूर्ण सुखी है, इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो बच्चों, ये कविता कहानी आपको समझ आई होगी कि हमें संतोष रखने की बड़ी आवश्यकता है। तो संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कैसे रहा? क्योंकि उस गरीब परिवार की उस स्त्री ने उसके कल के भोजन के लिए भी स्वीकार नहीं किया और किस पे भरोसा किया? परमात्मा पे, भगवान पे भरोसा किया कि कल हमें भगवान खाना फिर से देगा। तो हमारे पास सेठ के पास बहुत सारा धन होते हुए भी वो चिंतित रहता था भविष्य के लिए, लेकिन उस गरीब परिवार के पास एक दिन का भोजन होते हुए भी वो चिंता नहीं करती। तो इसका कारण क्या है भाई? उनके अंदर एक संतोष था। तो हमें इस कहानी के द्वारा समझाया गया है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आई होगी और आप भी हमेशा अपने मन में शांति बनाए रखेंगे और अपने आस पड़ोस में अपने गरीब बच्चों का सहयोग और उनकी सहायता करेंगे। ठीक है? तो आज बस इतना ही। कल इस कहानी के आपने ये कहानी दोबारा से लिख के लानी है और कोई भी कहानी आपके आस पड़ोस में ऐसी दिखाई देगी तो उसके ऊपर आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख के लेके आना है। ठीक है? धन्यवाद।